Guys, welcome back to the channel. Hope you are all fine. Today I'm coming with the most important topic of corporate governance, that is conceptual framework of corporate governance. Before talking about what is conceptual framework, let me tell you what is corporate governance actually and how it is work. Guys, corporate governance जो होता है ना, वो ऐसा सिस्टम है जहाँ कंपनी को डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया जाता है. ओके, नोट डाउन कर लीजिए. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कंपनीज को डायरेक्ट एंड कंट्रोल किया जाता है और इसमें इन्वॉल्व होता है किसी भी कंपनीज के बहुत सारी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर्स, फाइनेंसेस, गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी के इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना. ओके, और इसमें की एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं. सबसे पहले आती है अकाउंटेबिलिटी की जवाबदेही. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन के लिए. ट्रांसपेरेंसी, कैसे क्लियरली डिसीजन लिए जाते हैं और उनके जो प्रोसेस होते हैं वो कम्युनिकेट कैसे किया जाता है ताकि उनके जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसपेरेंस बना रहे. फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है. फेयरनेस आती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट टू एथिकल एंड लीगल स्टैंडर्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी काम करेंगे एथिकल और लीगल स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए ही करेंगे. अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की. ऐसा सिस्टम जो आइडेंटिफाई करता है और कॉर्पोरेट रिस्क को मैनेज करता है उसे बोलते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेयर. सबसे पहला प्लेयर आता है शेयर होल्डर्स. ऑनर्स होते हैं कंपनी के जो बोर्ड को इलेक्ट करते हैं, रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करते हैं और अकाउंटेबिलिटी को भी एक्सपेक्ट करते हैं बोर्ड से. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि डिसीजन लेने के लिए स्ट्रैटेजिक जो ओवरसाइड होते हैं ना उसे डेवलप करते हैं. सीईओ को अपॉइंट करते हैं. सेफ गार्ड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड करते हैं. इफेक्टिव मैनेजमेंट, डे टू डे ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं. एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ऑडिटर्स इंटरनल हो जाए एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज रेगुलेटर्स जो कॉर्पोरेट लॉ की कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स भी इंश्योर करते हैं. स्टेक होल्डर्स इंक्लूड एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स एंड द पब्लिक. गाइज अब हम बात करते हैं थियरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. गाइज ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले क्योंकि मैंने ये खुद हाथ से मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे. अगर आप यही एग्जाम में लिखने आएंगे तो एग्जामिनर पर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको कुछ भी लेंथ तो बनेगी ही बनेगी और आपको ज़्यादा कुछ जमेले में नहीं पड़ा चढ़ेगा. जैसे शेयर होल्डर्स का काम होता है, ऑनर्स होते हैं कंपनी के, ये करते हैं वो करते हैं. सीधा ऑनर लिखो, बोर्ड को इलेक्ट करते हैं और रिटर्न्स एंड अकाउंटेबिलिटी को एक्सपेक्ट करते हैं. ऐसे ही हम उनकी जो रोल है, प्लेयर होते हैं उनका रोल क्या है, ऐसे ही हम थ्योरी और उसकी की आइडिया पता लगाएंगे. और इसी तरह से मैंने थ्योरी और उसकी की आइडिया यानी कि कौन सी थ्योरी किस तरह से काम करती है. सबसे पहले आती है एजेंसी थ्योरी जो कि मैनेजर्स, एजेंट एंड शेयर होल्डर्स, प्रिंसिपल्स उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े होते हैं ना उसे रिजॉल्व करने पर फोकस करती है एजेंसी थ्योरी. एजेंसी एज नेम सजेस्ट दैट फोकस ऑन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजर्स जो कि एजेंट होते हैं और शेयर होल्डर जो कि प्रिंसिपल्स होते हैं. उनमें झगड़ा ना हो जाए, उनका सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए. फिर हमारा आता है स्टेक होल्डर थ्योरी. कंपनी शुड कंसीडर इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स. जो कंपनी है ना उससे शेयर होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी फोकस में रखना चाहिए कि अकेले शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट ही नहीं चाहिए, साथ में साथ स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेकर चलना चाहिए. स्टैवर्डशिप थ्योरी, मैनेजर्स होते हैं आर द ट्रस्टवर्दी ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियसली मैनेजर्स के बिना तो आप बिजनेस को कैसे हैंडल करोगे, किसी बिजनेस को मैनेज कैसे करेंगे. तो मैनेजर्स होते हैं ना वो बिजनेस के ट्रस्टवर्दी होते हैं और ये इंटरेस्ट ऑफ ऑनर जो एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑनर्स. सो एज अ ऑनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट तरीके से वर्क करते हैं. रिसोर्स डिपेंडेंसी, बोर्ड मेंबर्स प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड नेटवर्क. जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं ना वो रिसोर्सेज एंड नेटवर्क को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं. ट्रांजेक्शन कॉस्ट थ्योरी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन. गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है ना वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करता है.